हेलो बच्चों, जैसा कि आप सबको सेवन्थ क्लास की विज्ञान का पहला चैप्टर रीड कराया गया था, जिसका कुछ भाग अभी बाकी है जो आज हम रीड करेंगे। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधन द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति किसे कहते हैं, तो हम उसका आंसर में क्या लिखेंगे? आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधन द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। आजकल सब्जी उत्पादन, मत्स्य, कुक्कुट, रेशम, सूअर के पालन की आधुनिक तकनीकों का विकास हो गया है। आधुनिक प्रौद्योगिकी, उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज एवं संश्लेषित इंजेक्शन के द्वारा 2350 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादन किया जा रहा है। संतुलित आहार, सामयिक टीकाकरण, अच्छी प्रजाति की मुर्गी जैसे ब्रायलर से प्रति वर्ष 100 से 150 अंडे, व्हाइट हॉर्नर से 256 से 285 अंडे प्रति वर्ष प्राप्त किए जा रहे हैं। रेशम उत्पादन में भी हमारा देश आत्मनिर्भर है। इसका कारण रेशम के कीटों को शहतूत के वृक्षों पर वैज्ञानिक विधि से पाला जाना है। सूअरों के रखरखाव की नवीन विधियों विकसित हो चुकी है, जिससे संतुलित आहार और सामयिक टीकाकरण के उन्नत प्रजातियों के स्वच्छ सूअरों का पालन संभव हो रहा है। वैज्ञानिक तकनीकी विकास के साथ पर्याप्त मात्रा में मछलियां, अंडे, मांस आदि का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या को पौष्टिक आहार उपलब्ध हो रहा है। यानी कि जो हमारी देश की जनसंख्या बढ़ रही है और उसमें वैज्ञानिकों का तकनीकी का विकास प्राप्त हो रहा है कि मछली, अंडे, मांस आदि का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या को पौष्टिक आहार उपलब्ध, आहार मतलब पौष्टिक आहार मतलब स्वस्थ, अच्छा, हेल्दी खाना जिसे बोलते हैं। आहार मतलब खाना उपलब्ध या पौष्टिक आहार उपलब्ध हो रहा है तथा विदेशों में इनका निर्यात करके विदेशी मुद्रा भी अर्जित करने में सफलता प्राप्त हो रही है। इस प्रकार सोलर कुकर जैसे ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग करके उपयोग व्यापक रूप में हो रहा है, जिसमें गृहिणी दाल, चावल आदि रखकर सूर्य के प्रकाश में पकाने के लिए रख देती है तथा अपना ज़रूरी कार्य भी करती रहती है। सोलर कुकर में लगभग 2 घंटे के बाद दाल चावल पक कर तैयार हो जाता है। विज्ञान ने प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। वास्तव में प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है। यही कारण है कि प्रौद्योगिकी का व्यवहारिक ज्ञान भी होता कहते हैं। इसी प्रकार विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है, उतनी ही उत्तम प्रौद्योगिकी विकसित होती है। वास्तव में विज्ञान के प्रत्येक नए आविष्कार से प्रौद्योगिकी के विकास का मार्ग और प्रशस्त होता है। किसी भी नई प्रौद्योगिकी के उपयोग में मनुष्य की जीवनचर्या तथा कार्य कुशलता में सुधार आता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी NCERT द्वारा प्रस्तुत विज्ञान शिक्षा से संबंधित ज्ञान दर्शन कार्यक्रम टीवी पर दिखाया जाता है। यह दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है। देश विदेश के प्रोफेसर तथा शिक्षकों द्वारा टीवी पर कार्यक्रम दिया जाता है, जिससे हम टीवी पर देखकर लाभ उठा सकते हैं। अब हमारे देश में इसके माध्यम से शिक्षा दिए जाने पर जोर दिया जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। पहला पाठ है इसका, औद्योगिक क्रांति। आज हमारे देश में छोटी मशीनों से
लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हो रहा है। रेल इंजन हो या हवाई जहाज़, छोटे छोटे वाहन हो या बड़े बड़े जलपोत, उत्पादक मशीनें हो या मशीनों को तैयार करने वाली बड़ी भारी मशीनें, सब हमारे देश में बनने लगी है। लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी, विविध प्रक्षेपस्रोत विमान, भेदी तोपें, टैंक आदि के निर्माण में हम आत्मनिर्भर हैं। रेडियो, टेप रिकॉर्ड, टेलीविज़न आदि मनोरंजन के साधन के निर्माण में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अग्रणी राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है। औद्योगिकी क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व के 6 प्रमुख राष्ट्रों में है। दूसरा है पार्ट इसका, संचार क्षेत्र में क्रांति। जनसंचार क्षेत्र में क्रांति। जनसंचार मतलब मनुष्य के जैसे कि कोई बात इधर से उधर पहुंचाने का क्या क्रांति है क्षेत्र में। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ईमेल और इंटरनेट का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। इससे जनसंचार क्षेत्र में क्रांति आ गई है। कंप्यूटर, ईमेल और इंटरनेट का क्या अर्थ है, आइए जानें। कंप्यूटर आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे अनेक उपयोगी एवं जटिल कार्य सरल से संपन्न किए जा सकते हैं। व्यापक स्तर पर कंप्यूटर का उपयोग रेल आरक्षण, आंकड़ों का रखरखाव, गणना, टाइप आदि अनेक प्रकार के कार्य करने में किया जा रहा है। उसके बाद है हमारा इंटरनेट। ये कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हज़ारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम कमरे में बैठे विश्व के विभिन्न देशों तथा किसी भी विषय से संबंधित सूचना एवं आंकड़े पल भर में प्राप्त कर सकते हैं और इनका संग्रह भी कर सकते हैं कि नवीन पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आ जाइए हमारा इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा यानी कि ईमेल। ये कंप्यूटर एवं इंटरनेट आधारित संचार की महत्वपूर्ण युक्ति है। इसके द्वारा कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से अन्य देशों के कंप्यूटर को सूचना, संदेश आदि का आदान प्रदान किया जा सकता है। ये एक देश से दूसरे देश को संदेश भेजने का सबसे सस्ता साधन है। जैसे भारतवर्ष से सिंगापुर का संदेश अत्यंत कम शुल्क पर पल भर में भेजा जा सकता है।